हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर चुके हैं कि आर के अंदर रिग्रेशन पे कैसे काम करना है, अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, ऑप्शंस लाइक नो इंटरसेप्ट लेना है या इंटरसेप्ट के बगैर कोई वेरिएबल के बगैर लेना है, मल्टीपल रिग्रेशन पे कैसे काम करते हैं, अजम्पशंस हमने चेक किए, खासतौर पे रेजिडुअल के, ऑटो कोरिलेशन देखा, नॉर्मलिटी देखा और होमोस्कैड्स्टी देखा। आइए अब हम एक डाटा पे लेके कुछ आगे समझते हैं कंसेप्ट्स। मल्टी लेवल एक्चुअली कहाँ है और क्यों है। तो मैं काम शुरू कर रहा हूं, एक नया डाटा फाइल में बना रहा हूं। पहले दो चीज हम शुरू करते हैं। अब से हम हमेशा काम शुरू किया करेंगे दो पैकेजेस के साथ। पहले का नाम है टाइडीवर्स। ये एक काफी बड़ा पैकेज है टाइडीवर्स, जिसके अंदर 9 पैकेज हैं। डिप्लायर है, फोरकैट्स है, ggplot है, रीडार है, ये सारे शानदार है। और इसी तरह से एक सेकंड है हमारा इजी स्टेट्स। सो इजी स्टेट्स प्लूरल है, इजी स्टेट्स। इसके अंदर 10 पैकेज हैं। तो ये दो करते ही हमारे पास तकरीबन 19 पैकेज आ जाते हैं और इनमें बहुत सारी चीजें जो हमें मल्टी लेवल पे हेल्प करेगी। मैं एक नया डाटा सेट बना रहा हूं अपना, और एक एक करके आप स्टेप्स देखते जाइए। तो मैं एमटीकास्ट बेस पैकेज में है। इसके अंदर ये हमारे नेम्स हैं, एमपीजी एक्सेट्रा। मैं अभी काम करूंगा पहला, तीसरा, चौथा, इन 3 पे काम करता हूं। तो मैं यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं यूजिंग सिलेक्ट 1 3 4। ठीक है, तो यहां चेक करें डीएफ के अंदर हेड करके, तो ये हमारे 3 4 आ गए। अब इसमें से सबसे पहले तो ये रो नेम को हटा लेते हैं। चलो इसको बाद में हटा लेंगे। पहले 2 वेरिएबल नए बनाते हैं, एक आईडी और एक ग्रुप। तो ये 32 है, तो मैं इन सब के आगे यहां पे पाइप म्यूटेट से नया बनता है आईडी इज इक्वल टू 1 to 32। ठीक है, ये सब हम पहले कर चुके हैं चीजें कि म्यूटेट क्या होता है अलग अलग पैकेज में, डिप्लायर क्या होता है, म्यूटेट क्या है, ये सब चीजें। इसी के अंदर एक सेकंड भी मैं बनाता हूं GRP, जो कि रहेगा एक ग्रुप मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं अभी बिल्कुल रैंडम कर रहा हूं, लाइक रिपीट 1:8 ईच इज इक्वल टू 4। पहले मैं आपको दिखा दूं इससे होगा क्या। अगर मैं सिंपल रिपीट को करूं तो हमारे पास 4 के आगे 1, 4 के आगे 2, 4 के आगे 3 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये भी मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये 2 आगे। इन दोनों को मैं चाह रहा हूं शुरू में आ जाए, तो उसके लिए हमारा होता है रीलोकेट। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, पाइप ऑपरेटर मैं हमेशा लाइन के लास्ट में लगा रहा हूं। लास्ट में है तो कनेक्ट रहेगा। अगर मैं इसको पाइप ऑपरेटर को यहां करूं तो काफी चांसेस है काम ना करें। देख लेते हैं, हो सकता है कर जाए। एरर, इसने कहा नहीं काम कर रहा। पाइप ऑपरेटर को आपको हमेशा पिछले जो लाइन है ना उसके लास्ट में लगाना है ताकि कनेक्टिविटी रहे। ठीक है, तो रीलोकेट हो गया, चेक करें पहले आगे। तो मैंने क्या किया अभी तक, 2 तो नए वेरिएबल क्रिएट कर दिए, एक आईडी बना दिया 1 से 32, और एक ग्रुप है। रैंडमली मैंने 4 के आगे, मतलब रैंडम तो नहीं, पैटर्न है, 4 के आगे 1, 4 के आगे 2, ऐसे 8 मैंने मान लिए ग्रुप है मेरे। क्या है ये 8? मैं ये मान रहा हूं कि ये 8 ना हमारे लेट से 8 तरह की कंपनी है। हालांकि इसमें तो आप कह रहे हैं अलग है, ये माजदा है, डेटसन है, कोई बात नहीं। इसीलिए इसका मैं नाम हटा देता हूं। रो नेम्स लिखने से इनके नाम आप या तो डाल सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। अगर मैं कहूं इसको नल, तो इसका मतलब है अब ये मेरा डाटा सेट बन गया है। पिछले को भूल जाएं, ये डाटा सेट है मेरा। डीएफ के अंदर एक आईडी है, 32 है, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये 32 में से 12 ऑब्जर्वेशन दिखाई, एक आईडी लिखा है सबके आगे ग्रुप्स लिखे हैं। लेट्स अज्यूम अब ये पहले 4 मारुति के हैं, अगले 4 टोयोटा के, अगले 4 होंडा के, ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, क्या पर्पज है इसका अभी बात करते हैं। तो अभी हम बनाते हैं x1 इज इक्वल टू LM, MPG डिपेंड्स ऑन HP, और डाटा इज इक्वल टू DF। रन किया। अच्छा, 2-3 और भी हमें यहां शुरू में चाहिएंगे। इनके अलावा एक हमें चाहिए होता है रिग्रेशन के अंदर JTools, सिस्टमैटिक आउटपुट दिखा सकते हैं। एक हमें चाहिएगा LM टेस्ट, इसमें बहुत सारे हमारे टेस्ट हैं। एक हमें चाहिएगा जो छोटे छोटे हैं कार, इसमें एक NCV टेस्ट मिलेगा। एक हमें यूज करना है स्किडास्टिक, इसके अंदर वाइट टेस्ट मिलेगा। याद है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे जाके किसी न किसी के अंदर चाहिएंगे। तो
अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले इसका आउटपुट देख लें। SUMM x1 तो सही है, इंटरसेप्ट भी ओके है, HP भी ओके है, R² भी 60% है, गुड है, सारा अच्छा ही है। अजम्पशंस चेक करते हैं क्विकली। अजम्पशंस, पहला नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल, तो मैं रेजिडुअल्स निकाल लेता हूं। रेजिडुअल्स RE, रेजिडुअल्स में x1 रेजिडुअल आ गया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मेलिटी का चेक करते हैं। ओके, नॉर्मेलिटी के लिए एक और पैकेज मुझे कॉल करना था, रिक्वायर नो टेस्ट। अच्छा, शुरू में ना स्कॉलर्स का ही होता है कि इतने याद रखने पड़ेंगे। हाँ, याद रखने पड़ेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेके लिख लिया करें। ये बातें धीरे धीरे याद हो जाएंगी ये चीजें। तो रेजिडुअल्स पे 32 का सैंपल है, मैं लिली टेस्ट यूज कर लूं। लिली टेस्ट किसको? रेजिडुअल को, नॉट RES को। तो इसने बताया हाँ नॉर्मेलिटी तो है, कोई इश्यू नहीं है नॉर्मेलिटी का, ठीक है। और उससे भी हम चेक कर सकते हैं, चेक अंडरस्कोर नॉर्मेलिटी x1। तो इसने कहा नहीं, थोड़ा सा इश्यू है रेजिडुअल्स की नॉर्मेलिटी का। चेक करते हैं। लिली टेस्ट ने तो मना कर दिया था। एक और थोड़ा सा पावरफुल है, AD टेस्ट, उसको बुला के देख लेते हैं। RES, तो ये बता रहा है कि इशू है जी, P वैल्यू लेस देन 0.05 है, प्रॉब्लम है। कंफर्म कर लेते हैं CVM से, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है RES का CVM टेस्ट। इसने बताया बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है, ठीक है। मतलब लिली टेस्ट कह रहा है कोई इशू नहीं है, AD टेस्ट कह रहा है इशू, और NV टेस्ट कह रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है। चलिए ठीक है, नॉर्मेलिटी हम मान लेते हैं, ओके हमारी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटो कोरिलेशन का। तो पहला हमने चेक किया यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारा ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ACF हम लिखते हैं x1, तो इसने कहा नहीं x1 नहीं लिखते, RES लिखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मुझे भी कोई खास याद है नहीं है। तो 0 पे तो अगर आएगा ही, 1 के ऊपर भी ऑटो कोरिलेशन आ रहा है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है कि इसका ये कहना है कि इमीडिएटली जो नेक्स्ट है ना आपका लैग ऑफ 1, इमीडिएटली नेक्स्ट नेबर से आपका कनेक्शन है। समझ आया आपको क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये बना, हम यहां पे ये जो एक बार इसको व्यू कर लेते हैं DF को। देखिए ये जो पहला ग्रुप है ना, इसका आपस में कनेक्शन है। ये 21 देख रहे हैं, ये तो पूरा ही कोरिलेशन, नेक्स्ट भी बहुत है, कनेक्टेड है सारा। फिर 18 14 आ गया, थर्ड में 19 17 आ गया। आपस में नेबर से कनेक्शन है। क्यों है कनेक्शन? होना तो नहीं चाहिए। पैनल डाटा जो टाइम सीरीज डाटा है वहां होता है इस तरह का कनेक्शन, सर्वे में तो नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग थे ऑब्जर्वेशन। माइट भी ये सारे एक ग्रुप के हैं, इसलिए करते हैं अभी इसकी बात, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन ने बताया थोड़ा दिक्कत है, डर्बन वाटसन के पास चलते हैं। डर्बन वाटसन एक बार बताओ जी इसे x1 में डाल के। तो इसने कहा हाँ जी बिल्कुल इश्यू है, देखो लैग है 0.00। नेक्स्ट से डर्बन वाटसन 1 पे काम करता है, इसने कहा बिल्कुल प्रॉब्लम है इस तरह की। तो हम ब्रॉश के पास चलते हैं। इसके हमारा था BG टेस्ट x1, तो इसने कहा हाँ जी बिल्कुल ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया। एक रंस टेस्ट भी है, पर चलिए हमें पता लग गया हाँ प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट चलते हैं होमोस्केडेस्टिसिटी, इसकी बात करते हैं। होमोस्केडेस्टिसिटी के लिए हम चेक करते हैं, वैसे तो प्लॉट x1 और 1 लिख दें तो भी चलेगा हमारा। तो ये कह रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सा एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म हो, इसका रेजिडुअल का स्प्रेड जो है एक पैटर्न से दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ था, मे बी 31 के कारण ये नीचे आ गया। ये हमने बात की थी, इन 3 को अगर हम हटा दें तो काफी यूनिफॉर्म है पैटर्न। और अगर हम चेक करें, और मैं इसको यूज करूं Ctrl+Shift+D को, और तीसरा जो चार्ट है उसमें भी हल्का सा पैटर्न आ रहा है, लाइन पे ही आने चाहिए ये। इसी चीज को अगर हम चेक करते हैं, चेक हेटेरोस्केडेस्टी x1, तो ये बताता है, ये कह रहा है कि ये सारा ठीक है, लेकिन प्लॉट से चेक कर लें। ये हमारा परफॉर्मेंस और उनके अंदर था। तो रेफरेंस लाइन शुड बी फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, जो कि फ्लैट नहीं है, यहां पर भी इशू है, ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया कि हमारा जो
नॉर्मल ओएलएस रिग्रेशन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम है, होमोस्कैटर्सी की प्रॉब्लम है, और टेस्ट से कंफर्म करना है तो हम यहाँ पे बीपी टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। X1 इसने बताया कि होमोस्कैटर्सी की कोई इशू नहीं है, वहां तो ठीक लग रहा है। और वाइट को अगर हम बुला के पूछे, वाइट X1, सो वाइट ने बताया प्रॉब्लम है। ठीक है, होता है ऐसा कि ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, लेकिन आपको ब्रॉडली पता लग जाएगा कि सेंस हाँ प्रॉब्लम तो है इस स्टेज में। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां से हमारी शुरू होती है कहानी जो मल्टी लेवल की है। आइए समझते हैं मल्टी लेवल है क्या एक्चुअल में। फ्रेंड्स, नॉर्मल रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन हमारे सारे पॉइंट्स के बीच में से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे, राइट, या मैं एक स्ट्रेट लाइन ही कर लूं कोशिश। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइन इन सब के बीच से जाती है। अब यहां 2-3 बातें हैं, थोड़ा सा मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। पूरे रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास एक इंटरसेप्ट होता है, और अब मैं इसको बोल रहा हूं फिक्स इंटरसेप्ट। क्या मतलब हुआ फिक्स इंटरसेप्ट का? एक ही इंटरसेप्ट है सबके लिए, वट एवर इट इज यहां पर है, और ये एक ही स्लोप है, तो इसको बोला जाएगा फिक्स स्लोप। अब एक छोटी सी बात देखें, रिग्रेशन से अलग निकलते हैं, क्लास में चलते हैं। हर साल क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। अब हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स का, लेट्स अज्यूम कि ये स्टूडेंट्स का आपका इनिशियल लेवल है, नॉलेज लेवल है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई आप सारे बिल्कुल एक जैसे हो। अब क्लास में 40 या 60 लोग हैं, बिल्कुल एक जैसे हो, सबका सेम आईक्यू है, सबकी सेम लर्निंग है, सेम बैकग्राउंड है, सबकी सेम। इसीलिए रेड लाइन मेरी टीचिंग, ये मेरी टीचिंग है। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यहां कुछ लेक्चर लेने के बाद मैं कहूंगा देखो आपकी इनिशियल लर्निंग यहां थी, और अब मेरे एफर्ट से आपकी लर्निंग आज की डेट में यहां आ गई है, ये आपका आज का लेवल हो गया। ठीक है, तो मेरी टीचिंग इफेक्टिव है। अब यहां एक छोटी सी चीज देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है सबका शुरू का लेवल सेम ना हो? ऐसी संभावना हो सकती है, सबका लेवल सेम ना हो, कोई यहां लेवल पे हो, कोई यहां पे हो, कोई इधर भी हो लेवल, हो सकता है ऐसा। और अगर ऐसा है तब मेरी ये टीचिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, या बच्चे की लर्निंग क्या सबकी ऐसी ही चलती है? बिल्कुल। अगर मैं यहां टाइम मान लूं और ये लर्निंग है, तो क्या सबकी बिल्कुल ऐसी पैरेलल चलती है? नहीं, कई अलग अलग बहुत तरह की चीज हो सकती है। तो इसका मतलब है अब हम जाएंगे इसके बियॉन्ड, फिक्स इंटरसेप्ट के बियॉन्ड। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा इंटरसेप्ट एक ही है या एक से ज्यादा। तो देखो इसको ना ऐसे समझेंगे, हम ये बात लेंगे कि हम एक रेस हो रही है, और रेस में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से आप रेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जनरली वो सबका सेम रखा जाता है ना, वो फिर चलाते हैं कि चलो अब आप दौड़ो यहां से। और सेकंड है हर एक की स्पीड कैसी है। जो फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, और जो स्पीड है इसको बोलेंगे स्लोप। पहले मुझे ये चेक करना है क्या सब सेम पॉइंट पे हैं या नहीं है, ये चेक करता हूं मैं। अच्छा, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है चेक? हाँ, ये भी जरूरी है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं, मल्टी लेवल है क्या चीज? मल्टी लेवल क्या मीनिंग हुआ इस बात का? हमने कभी इस पे ज्यादा गौर किया नहीं मल्टी लेवल का। थोड़ा सा चलते हैं साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। साइकोलॉजी का फील्ड ये बोलता है एक पर्सन 3 तरह से ऑपरेट करता है, एज ए पर्सन, एज पार्ट ऑफ ग्रुप एंड एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो कई कंसेप्ट है, लर्निंग का काम है, मोटिवेशन का काम है, वो पर्सन स्पेसिफिक है। मेरी लर्निंग आपकी लर्निंग अलग अलग होगी, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? क्या वो मेरा या आपका अलग अलग होगा कल्चर, या सबके लिए सेम है? हो सकता है आपको लगे कि नहीं अलग हो सकता है। चलो अब से मैं एक सवाल पूछता हूं। आप एक यूनिवर्सिटी में लेट्स से 1000 स्टूडेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी का NIRF रैंक वो एक होगा या सबके लिए अलग अलग होगा? तो जैसे NIRF रैंक पूरी यूनिवर्सिटी का एक होगा, तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं थिंक ऑफ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वो भी पूरी यूनिवर्सिटी की एक होगी। आपने ध्यान दिया इन छोटी छोटी बातों का? 2 वर्ड हैं, एक है मोटिवेशन, एक है मोरल। मोटिवेशन पर्सन का होता है, मोरल टीम का होता है, ग्रुप का होता है। ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूं लेकिन पूरी टीम का मोरल डाउन है तो हम डाउन है, ऐसा हो सकता है। और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन बहुत अलग तरह से बिहेव करता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं?
हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कुछ रिग्रेशन के अजम्पशंस की, और एक अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिपेंडेंस, सॉरी माय मिस्टेक, इंटर नहीं है ये, इंडिपेंडेंस है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल एक बार सोचना पड़ेगा आपको। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि सारी चीजें अलग अलग हैं। जैसे मैंने सर्वे में किया तो आपसे जो पूछा, आपकी लर्निंग मोटिवेशन दूसरे पर्सन से अलग है, इसीलिए हम सर्वे में कभी भी टाइम का नहीं वो वेटेज देते कि हर बंदा एक इसी डेट को इतने बजे मिलना चाहिए। एक पर्सन से मैं 1 वीक बाद मिला तो उसका मैं मानता हूं कि लर्निंग में, मोटिवेशन में कुछ ऐसा सी चेंज नहीं आ गया होगा। तो जैसे सबकी एज, हाइट, इनकम, वेट, अगर मैं सबके ये नोट करूं, एक पर्सन आज नहीं मिला, कल मिला, तो कल तक क्या ही उसमें ऐसा एज या हाइट में फर्क आ जाएगा? उसका नहीं आएगा ना। तो हम बोलते हैं सारी इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया सबके जो रेजिडुअल है वो टोटली डिस्कनेक्टेड है, कोई लेना देना नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि एक तरह के लोग, जैसे ग्रुप की बात हम कर रहे हैं ना, ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप के लोग एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं। अच्छा, ये इंट्यूटिवली आप सबको पता है। एक सवाल मैं सबसे पूछता हूं, आप में से कितनों के बच्चे सीबीएसई में हैं, कितनों के स्टेट बोर्ड में हैं? जैसे हरियाणा के अंदर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, कितनों के आईएससी के अंदर है? तो आप ये देखते कैसे हैं कि मैं अपने बच्चे को यहां इस स्कूल में करवा दूं या इस स्कूल में करवाऊं? कैसे सोचते हैं ये? तो आप ये मानते हैं ना, सीबीएसई का एक लेवल है, कहीं पे भी कोई भी बच्चा आप रैंडम उठाओ, पर सीबीएसई का एक लेवल है, बोर्ड्स का एक लेवल है, और जो चीज होगी उनका लेवल होगा। आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करते हैं, तो आप ये मानते हैं कि सारे के सारे जो आईआईटी हैं, चाहे नया ही आईआईटी हो, उनकी अपनी एक कल्चर होती है, अपना एक इकोसिस्टम होता है। एनआईटी का अपना होता है, ट्रिपल आईटी का अपना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं कोई रैंकिंग नहीं कर रहा कि ये नीचे लिखा है, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि ये इसकी अपनी कल्चर है, इनकी अपनी कल्चर है, इनकी अपनी कल्चर है, सबका अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो जो भी एनआईटी में है वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा, और फिर ऐसे नहीं सारे उनमें अलग भी होंगे। तो यहां 2 वर्ड हम बार बार बातें करेंगे, एक आएगा बिटवीन ग्रुप और एक आएगा विद इन ग्रुप। विद इन का मतलब है क्या सारे विद इन ग्रुप सेम है या नहीं, और बिटवीन का मतलब है बिटवीन ग्रुप वो चीज होगी जो आईआईटी एनआईटी हैं तब तो फर्क है, लेकिन अगर सारे एनआईटी के हैं तो फर्क नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक बारी हम यहां स्टॉप करते हैं और अगली में हम इस कंसेप्ट को डाटा एंट्री से सीखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड माइंड इट, सारे सीक्रेट्स मल्टी लेवल के हैं इसके अंदर कि आप डाटा कैसे एंटर करते हैं। $1 मिलियन की बात है, ये डाटा को एंटर कैसे करेंगे। चलिए यहां स्टॉप करते हैं। थैंक यू।